महाराज जी की लीला। जब बाबा ने भक्त की कैंची धाम जाने की इच्छा पूरी की। नीम करोली बाबा के भक्त अक्सर कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, लेकिन उनकी कृपा कब और कैसे प्रकट होगी ये केवल वही जानते हैं। ये अनुभव अर्पित नाम के एक भक्त ने साझा किया है, जो उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले हैं। अर्पित बताते हैं कि उन्होंने कैंची धाम पहले भी एक बार देखा था, लेकिन उस समय उन्हें महाराज जी के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। सन 2010 में उन्होंने अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने शहर रामनगर लौट आए। उसी समय उनके जीवन में एक बड़ा दुख भी आया। उनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना के बाद उनका मन धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर झुकने लगा। वे अकेले में बैठकर आध्यात्मिक विषयों की कई किताबें पढ़ने लगे। इसी दौरान अपने पिता की पुरानी किताबों में उन्हें एक पुस्तक मिली, जिसमें नीम करोली बाबा के अनुभवों का वर्णन था। तब उन्हें याद आया कि उनके पिता बचपन में महाराज जी से मिल चुके थे। ये बात उनके लिए बहुत विशेष थी। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं उनका भी महाराज जी से एक आध्यात्मिक संबंध है। धीरे धीरे अर्पित के मन में महाराज जी के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा जागने लगी। उन्होंने अपने कमरे में महाराज जी की तस्वीर लगाई और अक्सर उनके बारे में लोगों को कहानियाँ सुनाने लगे। कभी कभी जब जीवन में कठिन समय आता, तो वे बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे मन की बातें करते। कई बार भावुक होकर वे बाबा से प्रार्थना करते, बाबा मुझे एक बार फिर कैंची धाम बुला लीजिए। दिलचस्प बात यह थी कि रामनगर से कैंची धाम केवल 3 घंटे की दूरी पर है। फिर भी किसी न किसी कारण से वे वहाँ नहीं जा पा रहे थे। कभी आर्थिक परेशानी, कभी परिस्थितियाँ, तो कभी अन्य बाधाएं। वे अपनी माँ से भी अक्सर कहते, मुझे कैंची धाम जाना है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से यात्रा टल जाती। कभी कभी अर्पित इतने भावुक हो जाते कि बाबा से शिकायत भी कर बैठते। वे कहते, बाबा आप मुझे कैंची धाम क्यों नहीं बुलाते। इस तरह 3 साढ़े 3 साल बीत गए। उनकी इच्छा वही रही, एक बार फिर कैंची धाम जाकर महाराज जी के दर्शन करना। फिर मई 2016 में एक दिन अचानक उन्हें अमेरिका से अपने पुराने मित्र मनस्वी का फोन आया। मनस्वी ने बताया कि वे भारत आ रहा है, लेकिन उसने कहा कि वे सबसे पहले अपने घर नहीं जाएगा। उसकी पहली इच्छा है कैंची धाम जाना। ये सुनकर अर्पित को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी उस मित्र से लगभग 7 साल से मुलाकात नहीं हुई थी और साल में बस 1-2 बार ही बात होती थी। कुछ दिनों बाद मनस्वी अपने परिवार के साथ टैक्सी लेकर सीधे रामनगर पहुंच गया। अर्पित को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मनस्वी ने बताया कि उसे काफी समय से कैंची धाम मंदिर के सपने आ रहे थे। उसके साथ उसके माता पिता और बहन भी आए थे। और तभी एक और अजीब बात हुई। जब उसकी बहन ने अर्पित को देखा तो उसने कहा, मैंने आपको सपने में देखा है, और वह भी नीम करोली बाबा के साथ। अर्पित ये सुनकर बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि वे उनसे पहली बार मिल रही थी। अब अर्पित को समझ आने लगा कि ये सब केवल संयोग नहीं हो सकता। उन्हें विश्वास हो गया कि जब मन से सच्ची पुकार होती है तो बाबा उसे ज़रूर सुनते हैं। लेकिन बाबा अपनी इच्छा से ही अपनी लीला दिखाते हैं, और जब सही समय आता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। अगले दिन वे सभी लोग कैंची धाम पहुंचे। गुफा के दर्शन करने के बाद अर्पित बाबा के मंदिर के सामने बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बाबा से बातें करने लगे। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो मंदिर के दरवाजे पर एक पीले भूरे रंग का उड़ने वाला कीड़ा बैठा हुआ था। उसी समय रामायण के सुंदरकांड की एक चौपाई अचानक उनके मन में आई। मसक समान रूप कपि धरी, जिसका अर्थ है भगवान हनुमान ने एक छोटे मच्छर का रूप धारण किया। जैसे ही उनके मन में ये चौपाई आई, वैसे ही वे कीड़ा उड़कर सीधे उनके सिर के आसपास मंडराने लगा। वे बार बार उनके सिर से टकराने लगा। वहाँ लगभग 8 लोग बैठे थे, लेकिन वे कीड़ा सिर्फ अर्पित के पास ही घूम रहा था। अर्पित मंदिर परिसर में इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे कीड़ा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हालांकि उसने उन्हें काटा भी नहीं। अर्पित मन ही मन बाबा से कह रहे थे, बाबा क्या मैंने रामायण की चौपाई बोलकर कोई गलती कर दी। लेकिन ये घटना इतनी मज़ेदार थी कि वहाँ मौजूद सभी लोग लंबे समय तक हंसते रहे। आखिर में अर्पित ने बाबा से प्रार्थना की और वे कीड़ा उड़कर चला गया। उस यात्रा के दौरान वे लोग नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। अर्पित बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी ये मंदिर नहीं देखा था।
हालांकि उन्होंने इसके बारे में महाराज जी की किताबों में पढ़ा था। इस तरह महाराज जी ने अर्पित की दो इच्छाएं पूरी कर दी, कैंची धाम के दर्शन और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन। अर्पित कहते हैं उनके लिए महाराज जी ही उनके हनुमान जी हैं। उन्हें बाबा का सबसे प्यारा रूप लगता है उनका मासूम बच्चे जैसा चेहरा और वे तस्वीर जिसमें बाबा भव समाधि में दिव्य आनंद से भरे दिखाई देते हैं। बाबा का प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, पहले क्या थे और आपने क्या किया। अर्पित कहते हैं कि वे भी एक दिन उस अवस्था को पाना चाहते हैं जिसमें केवल प्रेम और समर्पण हो। एक कहानी में महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने कहा था, लोग मेरे पास अपने लिए आते हैं, मेरे लिए नहीं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाबा से प्रेम करें, सिर्फ बाबा के लिए।